मुंबई के 7 छात्रों द्वारा बनाए गए एक रोबोटिक आविष्कार को नेशनल रोबोटिक लीग 2025 में नंबर 1 का पुरस्कार हासिल हुआ है। मुंबई आईआईटी में आयोजित इस नेशनल रोबोटिक लीग में देश भर के 1000 छात्रों के आविष्कार प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें सीओडी स्थित पोद्दार स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित रोबोट को नंबर 1 का खिताब दिया गया। यह कारनामा 9वीं क्लास के अहरसी मजुमदार, अनुश्रित पिंपले, आविष्कार लोटले, अर्जुन पाटिल, वर्चस्व बिरयानी एवं त्रिषा कर्नावट एवं शिक्षिका राधा एवले के प्रयासों का फल है, जिनके आविष्कार ने मुंबई का नाम रोशन कर दिया है। आज बीजेपी के जिला महामंत्री दत्ता गंगाले एवं समाजसेवी कासनी गंगाले ने रोबोट के आविष्कारी विद्यार्थियों के हुनर की सराहना करते हुए उनका सत्कार किया और हौसला बढ़ाया। यहाँ के टीचर राधा एवले और प्रिंसिपल अंजना शाही ने बताया कि कैसे उन्होंने छात्रों को रोबोटिक लीग में शामिल होने और किसी भी हाल में हार नहीं मानने के लिए प्रेरित किया, जिनके दम पर वे टॉप 8 तक पहुंच सके। वहीं आविष्कारी छात्रों ने कहा कि प्रदर्शन से पहले उन्हें रोबोट ऑपरेशन में तमाम दिक्कतें आई, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया और उनके आविष्कार ने इस रोबोटिक लीग कॉम्पिटिशन को जीत लिया। तर आता आम्ही जसं की काही दिवसांपूर्वी आम्ही NRLमध्ये फर्स्ट पोझिशन आलं आणि याच्यात आमच्या शाळेची खूप साथ होती। राधा मॅम, प्रिन्सिपल मॅम हे सगळ्यांनी आम्हाला जेवढी साथ देऊ शकले तेवढी दिली आणि खूप कष्ट पण घ्यायला लागले आम्हाला। खूप चुका झाल्या, खूप गोष्टी काम नाही केलं, पण त्याच्यानंतर आम्ही सगळं व्यवस्थित विचार करून वेळ घेऊन सगळं व्यवस्थित ठीक केलं। मी ह्या टीममध्ये रोबोट ऑपरेट करत होतो द अरिनामध्ये। मला एका जागेवरनं ब्लॉक्स उचलून दुसऱ्या जागेवर ठेवायचे होते, तर ते कसं करायचं, कधी ब्लॉक्स उचलायचं, कधी नाही उचलायचं, हे सगळं मला माझ्या मित्रांशी सांगत होता। रोबोट बनाने में हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े, हमें बहुत सारे ट्रबल्स भी बीच में आए। हमारा बोर्ड फ्राई हो गया, फिर हमारे मोटर्स बीच में काम होने बंद हो गए और हमारा रोबोट ही बंद हो गया काम करने के। रोबोट काम नहीं कर रहा था कंपटीशन के एक दिन पहले, परंतु हमने उसके लिए काम किया, समस्या को ढूंढा क्या हो रहा है, उसको फिक्स किया और फिर आज जीत गए हम। तो मैं स्काउटर थी, तो मुझे दूसरे टीम्स को ऑब्जर्व करना था और देखना था उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे अगेंस्ट वो लोग आ रहे हैं तो हम कैसे जीत सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने हमारे ड्राइव स्ट्रैटेजिस्ट और ड्राइवर को बताया। तो फिर वो न्यू स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं और हम लोग को कौन से टीम्स के साथ पेयर अप किया, तो क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है वो सब, तो फिर हम लोग कैसे जीत सकते हैं ये। तो जब भी मैं स्काउट कर रही थी, मैंने बहुत सारे अलग अलग टीम्स कैसे अलग अलग खेल रहे थे वो देखा और कैसे सब लोग का अलग अलग अप्रोच था इस पर। तो उसके वजह से बहुत न्यू एक्सपीरियंसेस हुए और बहुत सीखने भी मिला। Hello, so I was the lead programmer for this robot and basically I had written the entire code. I had edited it again and again to make things, a lot of things weren't working, we had to get it working, and at the special request of our driver I also added new controls for the robot so that he could do the turns and the speed ups and the pickups very efficiently and very fast so that we could win the competition with our robot. मेरा नाम वर्चस्व है और मैं इस कंपटीशन में हमारे टीम का ह्यूमन प्लेयर बना था। मेरा काम ब्लॉक्स एकदम अच्छे से रखना था ताकि ड्राइवर जल्दी से आकर के उसको ले जा सके और अपने ड्रॉप जोन में ड्रॉप कर सके। मैंने ड्राइवर के साथ भी थोड़े से स्ट्रैटेजीज बनाए थे कि इसको कितना ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। माझं नाव राधा आहे। ऑलमोस्ट या टीमबरोबर आम्ही रजिस्ट्रेशन केलं होतं 1 महिन्यापूर्वी। ह्या 6 लोकांनी पूर्णपणे राईट हे बनवण्यापासून ते पूर्ण कोडिंग करण्यापर्यंत, स्ट्रॅटेजी करण्यापर्यंत, शेवटीपर्यंत फ़ोन करून सांगणे की मॅम आमचा बॉट चालत नाही आहे, आम्हाला हे इक्विपमेंट पाहिजे, ते इक्विपमेंट पाहिजे, तिथून सगळं मॅनेज करणं, ऑर्गनाईज करणं, ह्यांना पाठिंबा देणं पुरेपूर। 2 दिवस IITमध्ये आम्ही जाऊन पूर्ण ते रोबोट वर्क करून आम्हाला गॅरंटी नव्हती की टॉप 100मधून आम्ही टॉप 8मध्ये येऊ, इथपर्यंत होत्या, पण शेवटी आम्ही फिनाले जिंकून आलो। हीच खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ह्या सगळ्यांच्या साथ, मेहनत आणि एकत्रतापणा इथे घेऊन आलेला। आणि मी अंजना मॅमचे खूप आभार मानते आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म देण्यासाठी। पूर्ण त्यांनी आम्हाला हा पाठिंबा दिला नसता तर आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो। So the learning from the whole competition is never give up.
because if they would have left the hope the day before when their robot was not working, they would have missed the opportunity to come first in the whole competition. So don't give up, accept failure, get up from there and work harder. That's the lesson we all got from this competition. बीजेपी के जिला महामंत्री दत्ता गंगाले ने इन छात्रों का सम्मान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। इन छात्रों का यह रोबोटिक आविष्कार वाकई प्रेरणादायी है। ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे इनोवेशन को हमेशा मदद करती रहेगी। यहाँ पे पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल जो है सिउड़, यहाँ के जो बच्चे हैं, आपने यहाँ पे देखा कि जो नेशनल रोबोटिक लीग जो है 2025, इसका आयोजन IIT पवई मुंबई यहाँ पे किया गया था और इसमें हमारे देश भर से 100 से ज़्यादा जो है बच्चों ने, उनके जो टीम है उन्होंने सहभाग लिया था और उसमें से फर्स्ट प्राइज़ जो है ये यहाँ के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के ये 7 जन की टीम है, उन बच्चों ने प्राप्त किया है। आपने देखा कि बच्चों को कैसी कैसी कठिनाई आई। एक दिन पहले उनका रोबोट बन गिरा, लेकिन अंत अस्ति प्रारंभ जिसको कहते हैं, इसके तहत इन्होंने फिर से उसको चालू किया और पहला नंबर यहाँ पे प्राप्त किया है। नंबर को बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया है, आत्मनिर्भर का नारा दिया है और हमें गर्व है कि हमारे युवा जो है इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। आगे चल के ये रोबोट का जो ज़माना है वो आने वाला है। बहुत सारा इसका महत्व है। हम जापान से इसकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, फ्रांस से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो देश का भविष्य है वो अगर इस क्षेत्र में ऐसी क्रांति कर रहे हैं तो हमें गर्व है कि हम स्वदेशी की और आत्मनिर्भर भारत की ओर सही ढंग से जा रहे हैं। इनके हाथ में देश का भविष्य है, वो इसके बारे में सोच रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सिउड़ जैसे पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में ये हो रहा है और हमारे जो स्कूल के सभी मेंबर है, प्रिंसिपल मैम अंजलि मैम है, उनके टीचर राधा मैम है और जो पेरेंट्स भी है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब का मैं तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ और सबका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी, ये वादा भी यहाँ पे कर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।